किसी की चल रही क्या अनिता तरार अब चाल जैसी। आ जाओ। नमस्कारम सत श्री अकालम। वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह होवे। आ जाओ भाई बहनों, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सम्राट पृथ्वीराज की नगरी से प्रणाम। प्रणाम भाई मुकेश लूर। आ जाओ। आ गया सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो करे शुरू। सम्राट पृथ्वीराज की नगरी। हमारी कौन सी नगरी है? महाराजा गंगा सिंह की नगरी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या चल रहा था? मौर्य वंश। ठीक है, हमारा चल रहा था मौर्य वंश। मौर्य वंश, ठीक है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, यहां का शासक है घनानंद। घनानंद। और इधर एक स्कूल है, स्कूल है तक्षशिला। अठ एक गुरुजी है चाणक्य। चाणक्य के पुत्र चाणक्य, यानी यहां के गुरुजी का नाम है गुरुदेव चाणक्य। गुरुओं के गुरु है चाणक्य, बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं चाणक्य। हाँ, चाणक्य की परिपाटी से ही चले आ रहे हैं हम तो सर जी राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स डालो प्लीज। नोट्स डाल रखे हैं पहले, चेक करना। आप दोबारा कहोगे तो दोबारा डाल देंगे, ठीक है। तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण की बातें चल रही थी कि सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करेगा। करेगा तो करेगा भाई, क्या करे तो करेगा तो करेगा। तब चाणक्य को टेंशन शुरू हो गई, गुरुजी को टेंशन शुरू हो गई। अरे पॉलिटिकल वाले कहां सेट करें, समझ में ये नहीं आ रही। 10-10 घंटे हो गए, लगाएं कहां पॉलिटिकल वाली। मेन बात ये हो गई, या तो शनिवार रविवार 5-5 घंटे करें, समझ में ये नहीं आ रही है लगाएं कहां पॉलिटिकल। बाकी हमें पता है पॉलिटिकली थानू ज्यादा हमारा टेंशन है, मगर लगावा घंटे 10-10 घंटा हो रहा है थारा। हाँ, आप टाइम बता दो, इतने बजे लगा दो, सबके 10-10 घंटे आ रहे, कहाँ लगाएं। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री डेली ले करो। अरे आसू राजस्थान हिस्ट्री 1 बजे करांगा, पहले 12 बजे टाइम हो। और डेली जरूरत को नहीं, राजस्थान हिस्ट्री ऑलरेडी मेरी अपलोड है, ये वास्ते मस्तियों कराऊंगा मैं तो। हाँ चल, राजस्थान हिस्ट्री इसलिए नहीं आई, उसका टाइम कल से 1 बजे होगा, ठीक है। चल, चाणक्य टेंशन शुरू होगी, क्या ओके लोचो है भाई, लो सिकंदर भारत पे आक्रमण करेगा। उसने सभी गुरुओं को बुलाया, बोल गुरुजनों धर्म संकट आ रहे है, देश पर संकट आ रहे है, के करा। बोले माने के करो। बोले रे सिकंदर आक्रमण करो। बोले आप मास्टर आदमी आप क्या करते हैं? बोल फिर भी की तो करना चाहिए, अपन सगड़ा राजा ने एक जगह कर ले चाहिए। बोले एक रही है मेंढका एक जगह हो रही मेंढका मेंढका तराजू में लिया, एक ने लिया दूसरों पूजिया नीचे। बोले ए मेंढक है एक जगह को नहीं उसके। बोले यार तू तो बैठी बैठी जवाब दे दियो, ट्राई तो करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। तो बोले मैं तो करा को नहीं, मारता टाइम हो रही है क्लास को थे कर दो। चाणक्य सोचो कि चलो है तो कोनी तैयार हो, आप ही करा। एक काम करा, उस समय सबसे शक्तिशाली राजा, भारत का केंद्र बिंदु ये घनानंद था। उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा घनानंद था। बोले काम करते हैं घनानंद को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये एक मैन आ जाएगा तो बाकी सारे तो आ ही जाएंगे। तो इसने क्या किया, चाणक्य ने आक्रमण से बचने के लिए घनानंद से मीटिंग करने की सोची, और एक टाइम बोले कि भी मीटिंग को टाइम रखो। चाणक्य गया, घनानंद जी अपने दरबार में 52 गज का दामन पैर मटक के चालू मियाँ घरी गाना चला रखा दरबार में। बारह चाणक्य कहो जागे को कह एक तक्षशिला से एक गुरुजी मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या मिले हम दो घनानंद आओ लाग रहे हो काम, कमर तेरी 61-62 रुपये गाना चला रखा। चाणक्य सोचे यार इसको क्या जरूरी काम करेगा, एक मास्टर मिलने टाइम नहीं है इसके पास। चाणक्य गुस्से में दरबार के अंदर घुस गया, देखा तो वहां तो चमक चलो चार जी। अरे 4-5 कर दिया, पर थाने बेरो इतनी क्लास आवे कभी रेस्ट भी तो थारो भी तो बोल रहे, फिर भी चलो ठीक आप अपने काम आया। चाणक्य कहो टाबरो, चाणक्य कहो देखो
भारत पर सिकंदर को आक्रमण हो रहा है भाई, तू किमी कर। बोल मैं क्या कराऊँ, मन ने गेट रहा है, मैं भारत के बीच हूँ। बोले यार फिर भी तन कोशिश करनी चाहिए। घनानंद बोले यार गट्ठे यार बीच में परेशान करिए, मजा आनंद ले रहे आएंगे बीच में। कहते हैं कि घनानंद ने चाणक्य को धक्का दे दिया, चाणक्य दूर जाके गिरा। अब दूर जाके गिरा तो कहते हैं कि चाणक्य की चोटी खुल गई, और चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण था, ब्राह्मण अपनी चोटी खुली नहीं रखता, इस तरीके की कुछ रीति रिवाजें हैं। अब भाई चाणक्य चोटी देख के गुस्से में आ गया, बोले घनानंद इस अपमान का बदला लूंगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा, तेरे वंश को सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। चाल चाल यार देखिए अपने घनानंद आगे गुस्से, चाणक्य आगे गुस्से में, भाई पगा जल्दी जल्दी जान लाए। बीच में के देखा है कि एक गेम चल रही हो राज किल्लम, और इंगमा एक शिकारी के करियो, शिकारी 4-5 लड़का ने कैद कर रखा, और बान बड़ो खानो कौन दे बांग माऊ एक लड़को जगह को नाम चंद्रगुप्त। यो चंद्रगुप्त भी शिकारी सागे बा लड़का खाता लड़न लाग रहे हो। चाणक्य दूर खड़े देखने लाग रहे हो, सिर्फ लड़न लाग रहे हो। बोले यार आने रोटड़ी खुआ दे, मर जा गए। बोले आजा तू बड़ी जिम्मेवारी ले, चले काम करते हैं, उस जानवर के मैं तीर मारता हूं, इधर से तू भागना, इधर से मेरे शिकारी कुत्ते भागेंगे, अगर तूने पहले पकड़ लिया तो खाना दूंगा, और नहीं पकड़ पाया उस जानवर तक मेरे कुत्ते पहुंच गए तो 4-5 दिन भूखो और रहो। चंद्रगुप्त बोले ठीक है। घनानंद बैठे देखने ला रहे हो, यार बोलो छोरो तो हिम्मती है यार, पंगो ले रखे। शिकारी ने जैसे ही तीर मारा, कहते हो कि चंद्रगुप्त भाग के उस जानवर को पहले पकड़ लिया, कोई पक्षी था। बुट्टो शिकारी बोले ना ना गड़बड़ करिए, तू मेरा कुत्ता हूं ज्यादा, तू भाजी कौन से, तू कुत्ता ने की खिला रखे। ये बात पर आपस में झगड़े, और चाणक्य दूर खड़े देखे। चाणक्य करना आए, बोले मुना एक बात बता, शिकारी वो टाबरियो बेचे है, वो बेच दूंगा, मेरा काम किए। कितना रुपया ले? बोले 1000 रुपया ले। बोले 1000 को नोट तो वर्तमान में चल रहे हो को नहीं, 1000 का सारपण दे दे, पहली मुद्रा चलती का सारपण, 1000 का सारपण। 1000 का सारपण में और बेटाबरियन खरीद लियो। खरीद के घनानंद सीधो ले गयो तक्षशिला में, बढ़िया तरीकों कराई पढ़ाई, सारी शिक्षा दी इसको। राजा को जितनी शिक्षा है, ये कई दरबारों में कहते हैं कि इधर दरबारों में सिकंदर वगैरह दरबार में भी लेके गया था, तो बहुत सारी इसकी राजनीति की शिक्षा दी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त को कर दिया एक तैयार योद्धा, क्योंकि इसमें नेतृत्व क्षमता तो थी। पूत का पग तो पाला नहीं दिख जावे, आपका आवाज दुनिया में छावे सर, हम दिल से दुआ करते। ओहो सर बताओ हिंदी की कितनी क्लास लगती है? कितनी लगती है? 2 लगती होगी। अब चाणक्य तैयार हुआ, चाणक्य करके सेना तैयार, चंद्रगुप्त सीधो घनानंद पर आक्रमण ढंगू मार खाई, पाछा बाजन लाग रहा। जद बताओ चाणक्य चंद्रगुप्त कोई एक है लुगाई, एक कोई औरत के घर रुके, बा आपके टाबर ने खींचड़ो गाल के दियो, और वो टाबरियो खींचड़े बीच में हाथ मारे, मारता ही बा लुगाई बिंग मारिया 2 धोड़ का। बोलो चाणक्य वर्गो ये बावड़ो गठी को। चाणक्य सोचिया आपा ना लुगाई बावड़ा होता, आपा विद्वान आदमी इया किया पवली माता उठी चाणक्य सागे तुलना क्या करिए, इया क्या को कहते चाणक्य रीतियां बावड़ो है। बोलो चाणक्य और घनानंद ने जीतन जा रहे हो, जो सीधो ही बीच में आक्रमण कर दियो। भाई वो खिचड़ी खा रहे, खिचड़ी बीच में ही हाथ दे दियो तो बड़ा ही गो। पहले खिचड़ी साइडों खानी चाहिए और फिर पूछना चाहिए। चाणक्य को पहले इधर पंजाब इधर साइडों को जीतते में पूछना चाहिए था, सीधो ही बीच में चले गए तो मारी खागो, कौन की बात है यार। तब कहते हैं कि चंद्रगुप्त दोबारा सेना तैयार की, सबसे पहले पंजाब का फिलिप सेकंड, और फिर ऐसे करते करते घनानंद पर आक्रमण किया। और घनानंद का सेनापति था बदसाल। घनानंद का सेनापति मारा गया। घनानंद के बारे में कोई विशेष जो भी हो, यहां पर चंद्रगुप्त का शासन स्थापित हो गया, राजा बन गया चंद्रगुप्त, और उसका प्रधानमंत्री बन गया चाणक्य। चंद्रगुप्त ये क्या है? ये चंद्रगुप्त टाबरो प्रथम है। अब मैं दूसरे पेज पे बनाता हूं, समझते जाओ।
यानी यहां का कौन है? चाणक्य, सॉरी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त बन गया शासक। अब इसकी कुछ तो उपनाम है। इसका जन्म वैसे पाटलिपुत्र में है। चंद्रगुप्त को प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक बोला जाता है, प्रथम भारतीय ऐतिहासिक सम्राट बोला जाता है, भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है इसे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक इसे ही बोला जाता है, यानी भारतीय राजगद्दी पर चंद्रगुप्त। इसका शासनकाल भी याद करना पड़ेगा, 322 से 298 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व। अब इसके कुछ उपनाम भी है। कौन कौन से नाम है सर इसके? इसके उपनाम है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, मैक्सनीजर, एरियन वगैरह ए नाम दे, ठीक है। फिर इसका नाम है एंड्रोकोटस, एंड्रोकोप्टस, ये फिलार्क ये नाम देता है। फिर है सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, का नाम है चंद्रगुप्त है। सेंड्रोकोटस, अरे थे की बात है, आपस में बातें ही लाग रहा हो, पढ़ो भी हो है। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, प्रथम भारतीय ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिदाता, 322 से 298 ईसा पूर्व है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम है। राजस्थान ज्योग्राफी आप ही कराओ, हमारी तो अपलोड है ना, और नारायण जी की ओर कर देंगे, 3-3 टीचरों की कर देंगे, फिर भी रोना रोगे यार, क्या है तुम्हारे, पढ़ो। अब चंद्रगुप्त के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसका एक युद्ध होगा किसके साथ? सेल्यूकस से। सर यो कौन है? ये सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, जिसके आगे लगता है निकेटर। निकेटर का अर्थ होता है विजेता, यानी चंद्रगुप्त का युद्ध होगा सेल्यूकस से। इधर से ये अपनी सेना लेके चलेगा, 305 ईस्वी में सिंधु नदी को पार करेगा, फिर इन दोनों के मध्य युद्ध होगा, जिसमें हमारा चंद्रगुप्त विजय होगा। वाह चंद्रगुप्त विजय हो गए। 303 में संधि हुई, संधि की कुछ शर्तें हुई थी, बोली यही थोड़ी होगी, यानी हमारी विदेश से पहली अंतरराष्ट्रीय संधि। यहां पहले कई काम होंगे, देखो पहला अंतरराष्ट्रीय संधि यही होगी, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी यहां होगा, और पहली बार कोई दूसरे देश से राजदूत भी इसी संधि के तहत आएगा। संधि में 4 तो प्रांत दिए गए, ठीक है गुरुजी, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ठीक है। अब सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। हेलेना पहले से ही चंद्रगुप्त पे फिदा थी, FIDA। जब बोले फिदा तो है ही भाईड़ा, दूसरे तो लव मैरिज ही कर लो। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, चंद्रगुप्त और हेलेना के मध्य हुआ था, ठीक है। तीसरा, सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा था, मेगस्तनीज, भारत आने वाला पहला राजदूत। चंद्रगुप्त बोले मैं भी तो किमी दूं तने, अन फिर 500 हाथी दिया, बोले ठाम ले जाओ थारे किमी काम आओ। 500 हाथी दिया, हाथी दिया, हाथनी वगैरह कौन। यह बड़ी ही फेमस घटना है, इसे जरूर याद रखना। हेलेना भाभी आ गई, हाँ भाई हेलेना आ गई। सर एक पूनम को नाम ले, पूनम घटे या पूनम है, हाँ। लास्ट में केर लियो कमेंट पढ़ के, अब गुरुजी कितना अच्छा पढ़ा रहा, यशपाल दोरा हीरो केक के। अरे मैं चंद्रगुप्त पढ़ायो गणन राय साम्राज्य प्रथम भारतीय सेना, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटर, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोप्ट, बड़ा नाम, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोप्ट, विदेशी इतिहासकार तेरा नाम है। फिर सेल्यूकस सागा लड़ाई कराई है, लड़ाई कराता ही संधि हुई है। संधि पहला ही पहला काम है, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, पहलो मेघस्तनी, और आप 500 ठाम दिया, हाथी दिया, बोल चरार मजा करांगे, लीदी गिर बोकरी, ठीक है। चल कहते हैं कि चंद्रगुप्त दक्षिणी भारत को भी जीत लिया था। दक्षिणी भारत तक पहुंचने वाला यह पहला आदमी हो जाता है चंद्रगुप्त। क्यों? प्लूटारक कहता है ना 6 लाख सेना लेके उसने पूरे भारत को रोन दिया था, जबकि जस्टिन जो है वो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बोलता है। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बोलता है। अब भाई भयंकर अकाल पड़े चंद्रगुप्त के राज्य में, दे अकाल, दे काल, काल पर काल, काल प्रकार, हाँ
अकाल पे अकाल। चंद्रगुप्त आपके गुरु भद्रभाव ने कहो भाई की हो रहा सही हो गुरु जी यो काई हो रहा है। भद्रभाव बोले भाई बहुत लोगों ने लड़ाई दंगे मारिया है इनकी सजा मिल रही है। बोल गुरु जी क्या करें। बोल क्या क्या करें जैन धर्म स्वीकार कर और चलते हैं यहां से निकल के राजपाट सौंप दे तेरे टाबरियन बिंदुसार ने। बोले लो गुरु जी। चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और स्वयं निकल गया कहां स्वर्ण बेल गोला यानी स्वयं चला गया चंद्रगुप्त कहां स्वर्ण बेल गोला यानी कर्नाटक। यहां स्वर्ण बेल गोला कहां पड़ता है स्वर्ण बेल गोला पड़ता है कर्नाटक में। यहां जाके जैन धर्म में एक रिवाज है संथारा अपने नहीं होता संथारा जैन धर्म में होता है क्योंकि हर चीज का अपना रूल है। 30 के ऊपर 30 साल के बाद आदमी को इधर उधर देखना छोड़ देना चाहिए। इधर उधर मतलब लाइन वगैरह मारनी छोड़ देनी चाहिए। 40 के बाद आदमी को शाम का खाना छोड़ देना चाहिए क्योंकि शाम का खाना हमारे शास्त्रों में नहीं है फिर भी हम खाते हैं लेकिन 40 के बाद तो पूर्णतः इस खाने को छोड़ देना चाहिए वरना नुकसानदायक होता है। वैसे 50-60 ऐसे करते करते 100 के ऊपर आदमी को अपना शरीर भी छोड़ देना चाहिए। जैन धर्म में जब आदमी अंतिम समय में होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। हम भी अपने शरीर पे विजय प्राप्त करेंगे यानी शरीर हमारा साथ छोड़ेगा सबका छोड़ेगा जाहिर सी बात है। जैसे जैसे उम्र आएगी आंखों को दिखना छूट जाएगा आंखों ने हमारा साथ छोड़ दिया कानों से सुनना छूट जाएगा कानों से हमें दिखना पैर भी हमारा साथ छोड़ देंगे। तो हम चाहते हैं कि हम ही विजय प्राप्त करें हम हमारे शरीर को ही छोड़ दे जा शरीर तू हमें क्या छोड़ेगा चल हम ही तेरे को छोड़ते हैं यानी खाना पीना बंद और 15-20-30 दिन बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये धर्म के अंदर है जैन धर्म के अंदर तो इसे बोला जाता है संथारा या सलेखना। तो चंद्रगुप्त ऐसा शासक हुआ है जिसने संथारा या सलेखना पद्धति द्वारा अपना प्राणों को त्याग दिया था। कहां चला गया था स्वर्ण बेल गोला। गणानंद का सेनापति था बद्धसाल तो वो लिखने के अंदर आ जाएगा। और चंद्रगुप्त का एक यहां का एक सेनापति था उसने एक झील बनवाई थी सौराष्ट्र झील इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये लो जी ये है चंद्रगुप्त। नारायण श्री पोलिटिकल अपलोड कर दिया। आज आप अपनी भाषा मत बोला करो भाषा निकल जाए यार भाषा ही तो माध्यम है जुड़ने का। ऐसा ऑफलाइन कब आऊं राजू सिंह तेरे जचे राजा। चलो लिखो चंद्रगुप्त लिखो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा को उपाधि उपनाम नंबर 1 पाटलिपुत्रक क्लोरलीब्रोथस है। प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक ठीक है। फिर लिखो भारत का ऐतिहासिक सम्राट भारत का मुक्तिदाता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम नायक चंद्रगुप्त जन्म
कुसुमपुर में। पाटलिपुत्र, ठीक है लिखो। लिखो उपनाम आ गए ना, ठीक लिखो। छठा उपनाम लिखो, सेंड्रोकोटस। मैक्सनीज, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन लिखते। ठीक है, फिर लिखो एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस, एपियन व प्लूटार्क लिखते। फिर लिखो सेंड्रोकोप्टस, फिलार्कस, चंद्रगुप्त नाम जूनागढ़ रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। देखो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने 1000 कांसार्पण में खरीदा। नहीं खरीदा, आठ वर्ष तक शिक्षा दी। हाँ नारायण जी की करेंगे अपलोड। हाँ 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 ठीक है, चलो ले आऊँगा। ठीक ठीक। फिर लिखो क्या लिखना आ गया। राजस्थानी करेंगे अपलोड, एनसीईआरटी 2021 में करवाएंगे हम। हाँ हेलो, हाँ कौन आ गया है? बार दाम लगवा दे दो। सेल्यूकस युद्ध देखो, ये सीरिया शासक व सिकंदरा सेनापति था। सेनापति था। उपाधि निकेटर यानी विजेता।
देखो देखो 305 ईसा पूर्व में सिंधु पार की, वह 303 ईसा पूर्व में संधि हुई, संधि हुई, संधि हुई। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। हाँ हाँ, उत्तर साइड में लागे, बेड सामने कौन लागे? हाँ देख लिया, तो देख लिया, छोटकी लगवा दी। कहाँ गया रे बेदर्दी मन को तड़फा के। कमेंट क्या कौन सा दे हटा करो, माउस की नकली करियो है। ओ लियो देखो, वर्ण एपीनस ने किया। ठीक, लिखो नंबर 1, 4 प्रांत दिए। नंबर 1 कंधार, इसे कहा जाता था आर्कोसिया। ठीक है, क्यों मैं बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया घर वालों ने? सर मैं क्या करूं, मेरे बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट कर लिया, दूसरा ढूंढे। सर लिखे के टाइम भी दिया करो। ध्यान नहीं गुरुजी, उत्तर में कोई धार्मिक वस्तु लगाओ, तुम सुन क्योंकि अच्छा उत्तर में धार्मिक वस्तु लगेगी, पूर्व में लगे यार, बात पूर्वी साइड में है मोहन लाल सारणे है। तू आप मेरे तेरी पंडित बने रहे फिर। कंधार लिखो काबुल, पेरोपेनिसडाई, फिर है सीहेरात, जिसका उस समय नाम था एरिया। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, उस समय जो इसका नाम था वो था जेंड्रोसिया। पहली शर्त हो गई, 4 प्रांत दिए। दूसरी शर्त, पुत्री हेलेना कार्नेलिया विवाह किया। पुत्री हेलेना कार्नेलिया विवाह चंद्रगुप्त से किया, चंद्रगुप्त से किया। देखो 500 हाथी, 500 हाथी चंद्रगुप्त ने दी है। ठीक है, सेल्यूकस ने, राजदूत मेगस्थनीज भेजा, राजदूत मेगस्थनीज भेजा। ये भारत आने वाला प्रथम राजदूत, आने
होने वाला प्रथम राजदूत। पूर्व मैनेजर देवता का स्थान ईशान कोण में होता है 100%। यार मंदिर का मुंह पूर्वी साइड में होता है हमेशा। अच्छा ईशान कोण में रहेगी फिर, हाँ बात तेरी भी फिर मानस का माननी पड़ेगी फिर तेरी बात। बाकी देवता गठी बिठा दो रहे मोहन लाल बेचारा देवता तो सुधा भाई किमी कौन बोला है। हाँ मार घरे चाल भगवान मंदिर पर कब्जो लोगारो, खावण ने मारे छाछ राबड़ी रेवण ने झुंपो डोकारो, मार घरे चाल भगवान मंदिर पर कब्जो लोगारो। हाँ चलो लिखो। महावंश अनुसार चंद्रगुप्त ने जम्बू द्वीप विजय किया। रुद्रदामन अभिलेख से सौराष्ट्र विजय जानकारी मिलती है। सौराष्ट्र विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है दक्षिण भारत विजय पुष्टि है नारूर अभिलेख से। ठीक है फिर लिखो क्या रह गया। देखो मुद्रा राक्षस व परिशिष्ट पर्वतन के अनुसार चंद्रगुप्त ने हिमालय शासक प्रवर्तक की मदद ली। देखो जस्टिन ने चंद्रगुप्त सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। प्लूटार्क अनुसार चंद्रगुप्त ने $6,00,000 सेना साथ पूरे भारत को रोक दिया। चंद्रगुप्त समय सिंध शासक फिलिप सेकंड पंजाब यूडेमस था। फिर लिखो चंद्रगुप्त प्रथम
मौर्य शासक जिसने दक्षिण भारत को जीता। देखो राजस्थान हिस्ट्री नहीं होती, कल से 1 बजे होगी। अकाल राहत में चंद्रगुप्त ने अन्नागार बनवाए। अन्नागार बनवाए। अन्नागार बनवाए। दूरी प्रस्तर निर्देशक बनवाए। चंद्रगुप्त प्रधानमंत्री चाणक्य मंत्री जटिलक मृत्यु 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 26 वर्ष शासन किया। परिशिष्ट पर्वानुसार अंतिम समय जैन धर्म स्वीकार किया। जैन धर्म स्वीकार किया। देखो चंद्रगुप्त गुरु भद्रवाह देखो चंद्रगुप्त अंतिम समय स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक चला गया हुए संथारा सलेखना पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया। देखो सुदर्शन जी सौराष्ट्र गुजरात निर्माण उससे गुप्त वेश से अशोक समय दुशासन नहरें बनवाई। गुरुजी ओळे की मुना ओळे की कोनी सलेखना पद्धति। अरे संदीप वर्मा तू अब लेट आए, दोबारा देखी वीडियो पता लग जाओ सलेखना पद्धति क्या है।
चलो थैंक यू, कल मिलते हैं।